नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल में। आज हम लाए हैं बिहार की सबसे बड़ी घोषणाएं और योजनाएं जो सीधे आपके जीवन को बदल सकती हैं। मुख्य योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम्स। जनजातीय समुदायों को पक्के मकान। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में फैसला हुआ है कि 9 पीवीटीजी जैसे असुर, बिरहौर समुदायों के लगभग 1308 परिवारों को स्थायी आधुनिक सुविधाओं वाले घर प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को कुल 2 लाख रुपये 30,900 रुपये का वित्तीय पैकेज दिया जाएगा। 2 लाख रुपये प्लस अलग अलग सब्सिडी। यह प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आएगा। महिला सरकारी कर्मचारियों को आवास सुविधा। अब लगभग 3 से 4 लाख महिलाओं को से लेकर राज्य सचिवालय तक उनके कार्यस्थल के पास किराए पर लिए गए मकानों में मुफ्त घर मिलेगा। इसके लिए जिला स्तरीय समितियां स्थापित की जाएंगी। शिक्षा क्षेत्र की अहम खबरें। स्कूल रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित 6 योजनाओं के तहत स्कूलों में कार्यरत रसोइयों के मासिक भत्ते को 1,650 से बढ़ाकर लगभग 8,000 तक करने पर विचार चल रहा है। स्कूल सुरक्षा के निर्देश। बीपीसी ने स्कूलों में 5 मूलभूत सुरक्षा मानकों, भवन संरचना, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, इमोशनल वेलनेस, आपदा प्रबंधन को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षकों व पेंशनभोगियों को भुगतान। बिहार सरकार ने 13 विश्वविद्यालयों के 1,094 करोड़ फंड जारी किए हैं, जिससे मार्च-मई 2025 की सैलरी और पेंशन जल्दी मिलने की उम्मीद है। बीईड सीईटी परीक्षा और परिणाम। 28 मई को हुई परीक्षा में 96.05% उम्मीदवारों ने सफलता पाई है। शीर्ष स्नातक बिटू कुमार गया रहे हैं। काउंसलिंग 16 जून से 29 जून तक होगी। बीपीएससी एमवीआई भर्ती। बिहार परिवहन विभाग में मोटर वाहन इंस्पेक्टर एमवीआई के 28 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 जुलाई तक खुली है। टीआरई 3 सप्लीमेंट्री परिणाम की मांग। बीपीएससी टीआरई 3 पैराशूटेड शिक्षक उम्मीदवारों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को घेरे रखा। सप्लीमेंट्री परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास पटना का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर अशोक राजपथ पर 422 करोड़ की लागत से यह फ्लाईओवर लॉन्च हुआ, जो 3 लेयर में ट्रैफिक डेगोंगेशन के साथ स्मार्ट मोबिलिटी मिशन का हिस्सा है। सड़क रेल विकास। पीएम मोदी के विशेष पैकेज से बिहार में 24 सड़क पर और 5 रेलवे परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कई चल रही हैं। राजनीति एवं सामाजिक मुद्दे। डोमिसाइल आरक्षण की मांग। युवा वर्ग स्थानीय आरक्षण लागू करने की मांग उठा रहा है, जिससे राजनीतिक दलों जदयू, राजद, भाजपा पर दबाव बढ़ा है। चुनावी माहौल गर्मा गया है। निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सक्रियता से राजनीतिक सर्कल्स में चर्चा तेज। मुमकिन है वे हारनौत से चुनाव लड़ें। लेखनी विवाद। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बिहार की वर्तमान परेशानियों को लेकर पत्र लिखा है, जिससे सियासी हलचल तेज हुई है। कठोर आरोप। लालू प्रसाद ने आरोप लगाया कि नीतीश के शासन में 65,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उत्कृष्टता और सामाजिक प्रेरणाएं। पटवा टोली का प्रदर्शन। गया जिले के पटवा टोली गांव से 40 छात्रों ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास की है। जोहो के सीईओ श्रीधार वेम्बू ने इसकी सराहना की। बीएयू सबौर को NAACA ग्रेड। कृषि विश्वविद्यालय सबौर को 3.08/C GPA के साथ राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। इसका असर शिक्षा क्षेत्र में बढ़ेगा। इन सभी खबरों से साफ है कि बिहार सरकार चुनावी पूर्व महत्वपूर्ण जनहित योजनाओं पर जोर दे रही है। शिक्षा, महिला कल्याण, जनजातीय उत्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। वहीं राजनीतिक कारक भी प्रमुख भूमिका में हैं। मखाना उद्योग को बढ़ावा। केंद्र ने बिहार उद्योग मंत्री के सुझाव स्वीकार किए हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के विकास में बिहार के प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा। इससे मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक घटनाक्रम। 3 नेता तेज तर्रार। तेजास्वी, चिराग, पीके। चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच मुख्यमंत्री पद की होड़ तेज होती दिख रही है। एएपी की घोषणा। आम आदमी पार्टी एएपी ने घोषणा की है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही
गठबंधन पर अपना रुख स्पष्ट किया है। एनडीए में तनातनी एनडीए घटक दलों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच टकराव बढ़ा हुआ है, खासकर दलित नेतृत्व को लेकर। यह गठबंधन की रणनीति में दरार दिखा रही है। पटना मेट्रो प्रगति पैटना मेट्रो के फेज 1 की तैयारी जोरों पर है, जिसमें अगस्त 2025 तक 5 स्टेशनों को चालू करने की योजना है। मौसम अपडेट। गर्मी और मानसून का असर। आईएमडी ने बिहार के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रोहतास में तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हालांकि अगले 24 घंटों में 8 ठंडर के साथ राहत की आशा है। शिक्षा व रोजगार। शिक्षकों व पेंशन भोगियों को राहत। 13 राज्य विश्वविद्यालयों में 1,94 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। शिक्षक और रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन पेंशन का लंबित भुगतान अब जल्द ही हो सकता है। बीएसटीसी स्टाफ नर्स भर्ती। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने 11,389 स्टाफ नर्स पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 जून है। आज की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि चुनावी माहौल में बिहार सरकार विकास और जनहित योजनाओं पर फोकस कर रही है। आदिवासी उत्थान, महिला सशक्तिकरण, शहर विकास और शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए। वहीं राजनीति भी गरमाई हुई है। 3 प्रमुख चेहरे, एएपी की विस्तारित चुनाव रणनीति और एनडीए का अंदरूनी तनाव इसी का प्रतीक हैं। मौसम की तेज गर्मी और मानसूनी गतिविधियों की खबर भी आमजन के लिए अहम बनी हुई है।